होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की फील्ड में एक प्रैक्टिशनर come across so many types of approaches. कई तरह के अप्रोचेस के हम संपर्क में आते हैं, कई तरह के बड़े बड़े डॉक्टर्स की लिटरेचर्स और मटेरिया मेडिका को पढ़ते हैं लेकिन और उसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स एक होम्योपैथिक डॉक्टर की लाइफ के होते हैं कि जब वो किसी भी मटेरिया मेडिका में कही हुई बात को या रिपर्टरी में लिखी हुई किसी चीज को या ऑर्गेनल में बताई गई किसी चीज को जब वो एक्सपीरियंस करता है खुद अपनी प्रैक्टिस के दौरान, उसकी बात ही अलग होती है। तो होम्योपैथी की फील्ड बहुत बड़ी है, बहुत सारी रेमेडीज हैं, more than 4,000 remedies, 3,000, 4,000 remedies are there. But frequently indicated remedies भी हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। ज़्यादातर पॉलीक्रस्ट रेमेडीज, मैक्सिमम केसेस में जिनका आमतौर पर सिलेक्शन होता है एक वजह से या तो दूसरी वजह से। ऐसी एक बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली एक होम्योपैथ के तर्कश का एक मुख्य तीर एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी के कुछ बड़े ही दिलचस्प एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जिससे कि आप सीखें कि उनका सिलेक्शन किस तरीके से हुआ, कितने अद्भुत, कितने अमेजिंग तरीके से हुआ सक्सेसफुली। ठीक, मेरी बहुत ज़्यादा शुरुआती प्रैक्टिस के वक्त की बात है। पहले बता दूं, आज मैं अपने अलग अलग केसेस में और इसकी खासियतें मैंने कैसे इसका प्रयोग किया, कैसे इसका इस्तेमाल किया, लाइकोपोडियम के साथ हुए कुछ अनुभवों के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। और आप सब जानते हैं कि लाइकोपोडियम इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी इन एक्यूट एज वेल एज इन क्रॉनिक केसेस। मेरी बहुत शुरुआती प्रैक्टिस के दिनों की बात है। एक यंग लड़का 15-16 साल का आता था। उसको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स थे, गैस, पेट दर्द, अक्सर पेट खराब हो जाना, अक्सर दस्त होना। डॉक्टर्स जो हैं डायग्नोस क्रॉन्स डिजीज की तरफ डायग्नोस कर रहे थे। क्रॉन्स डिजीज एक लेमैन लैंग्वेज में समझ लें कि हमारी जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें एक ख़ास तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक ख़ास तरह की पैथोलॉजी होती है, जिसकी वजह से उसको उसके फाउंडर के नाम पे क्रॉन्स डिजीज नाम रखा गया है। बहुत सीवियर पेनफुल कंडीशन, लेट्रिन में खून आना, आव आना,
बहुत पेन होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसका ट्रीटमेंट मैं कर रहा था कुछ महीनों से, बट सतही यानी कि बड़ी सुपरफिशियल रिजल्ट्स आ रहे थे। उसको रिलीफ हो जाता था थोड़ा, उसके बाद फिर और सारी उस वक्त के अपने नॉलेज के हिसाब से सारी चीज़ों को देख के, नियम के हिसाब से, ऑर्गेन के हिसाब से सेलेक्ट करके दवाएं उसको दी जा रही थी। बट जैसा कि हम होम्योपैथी का रिजल्ट बोलते हैं, वैसा हमको देखने को नहीं मिल रहा था। चमत्कारिक रिजल्ट हम जिसको बोलते हैं। तो मेरे एक मित्र भी हैं, मेरे एक दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं। सीनियर डॉक्टर, वेरी गुड होम्योपैथ, डॉक्टर जितेंद्र जैन, मेरे फ्रेंड। वो लोग किसी काम से रायपुर जा रहे थे, या शायद मैंने उनको सजेस्ट किया था कि एक बार आप उनसे कंसल्ट करके आओ, क्योंकि मैं हर तरीके से उस वक्त कोशिश करके देख रहा था और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। मैंने उनको फ़ोन किया, डॉक्टर साहब को, बोला कि ऐसा ऐसा है, आप देखिए ज़रा, इनको बताइए, कुछ सजेस्ट कीजिए। उनने उसके लिए लाइकोपोडियम का सिलेक्शन किया, और लाइकोपोडियम देने के बाद उसको चमत्कारिक रूप से, बिल्कुल एकदम अमेजिंग रिजल्ट्स जिसको हम कहते हैं, उसकी प्रेजेंट की कंप्लेंट्स पहले गई, फिर धीरे धीरे करके वो 2-3 महीने में एकदम ठीक हो गया। उसको खाना लगने लग गया, जो दुबला पतला था वो उसकी हेल्थ बनने लग गई। मतलब कुल मिला के वो ठीक हो गया। मैंने डिस्कस किया डॉक्टर साहब से, तब मेरा इस रूब्रिक से पहली बार पाला पड़ा था। उसके बाद हमने इस रूब्रिक का बहुत बेनिफिट लिया, अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से। पर उस वक्त अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो पहली बार इस रूब्रिक से मेरा पाला पड़ा, इसके इस्तेमाल से मेरा पाला पड़ा, और ये इस तरीके से मिलता है, ये पता चला। बाय गॉड्स ग्रेस वो कैसे भी नॉलेज देता है। मैंने पूछा कि आपने कैसे सेलेक्ट किया लाइकोपोडियम? कहने लगे सारी चीजें मैंने सुनी, सब चीजें सुनता रहा, सारी चीजें हो गई। उसके बाद मैंने उससे एक क्वेश्चन किया, उससे एक सवाल पूछा उस लड़के से, कि तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या है तुम्हारी इच्छा, क्या बनना चाहते हो लाइफ में? सी, होम्योपैथिक अप्रोच को आप देखिए, उसका रेंज देखिए होम्योपैथिक अप्रोच की। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया मालूम? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूं। बड़े डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया उसने। उनने पूछा क्यों, क्यों बनना चाहते हो पुलिस वाले? कह सकता था पैसे कमाने के लिए, नहीं कहा उसने। क्या कहता है? लोगों के ऊपर दबदबा रहता है, पावर होती है अपने हाथ में, लोग बाग सब झुकते हैं। सी,
desire of that young boy. और आप मानिए या नहीं मानिए, अगर सही तरीके से मैंने अपने एक्सपीरियंस देखा है अपने होम्योपैथी की फील्ड पे, कि आप मानिए या नहीं मानिए, डिजायर से, ओरिजिनल डिजायर से रिलेटेड अगर आपको सिम्टम मिलते हैं और आपको उन रूब्रिक्स की जानकारी है और उनका प्रयोग अगर आपको आता है, तो वाकई में आपको चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके इस जवाब से उनने एक रूब्रिक सेलेक्ट किया, दिस इज ए डिस्पोजिशन, ये उसकी प्रवृत्ति है, ये डिजायर का सिम्टम है। डिजायर और क्यों है डिजायर का सिम्टम? मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम अगर मिल जाए तो चमत्कारिक रिजल्ट होम्योपैथी की फील्ड में देखने को मिलते हैं। क्यों कहा मैंने ऐसा? बिकॉज अगर आप सुपर साइंस के क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, और व्हाट इज द फील्ड ऑफ सुपर साइंस? द फील्ड ऑफ रिलीजन, ओरिजिनल रिलीजन। आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल रिलीजन। तो सभी चीजों का निचोड़ आता है कि वाई यू आर हियर, what is the reason of your existence is nothing but your desire. एक बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत महान संत हुए हमारे बंगाल में, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, एनलाइटेंड पर्सन थे। बड़े बड़े लोग आते थे उनके प्रवचन सुनने के लिए, इंक्लूडिंग विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। वो प्रवचन देते देते अपने स्टूडेंट्स के बीच में सरमन्स डिलीवर करते करते बीच में उठ के जाते किचन में और अपनी पत्नी शारदा माँ से पूछते, आज क्या बना रही हो खाने में? ऐसा वो 2-3 बार कर लेते। वो बड़ी एम्बेरेस्ड होती है। एक दिन उन्होंने बोल ही दिया कि आप इतने पहुंचे हुए संत हैं, आपके पास इतने सारे शिष्य आते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और भोजन के लिए, खाने के लिए ऐसी लोलुपता, ऐसा लालच आपको शोभा नहीं देता। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी की तरफ बहुत ही करुणा की दृष्टि से देखा, प्रेम भरी दृष्टि से, और कहा, एक यही इच्छा बचा के रखा हुआ हूं जानबूझकर, यहां टिकने के लिए होना चाहिए। ये भी छोड़ दूंगा जिस दिन, उस दिन समझ लेना कि 3 दिन के बाद मेरा जाना है। और वाकई में उन्होंने अपना समाधि होने से पहले, कि शरीर छोड़ने से 3 दिन पहले उन्होंने भोजन छोड़ दिया था, खाना छोड़ दिया था। सो इतनी इंपॉर्टेंट होती है डिजायर। बुद्ध का एक बहुत ही महान वाक्य है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरो। तृष्णा ही, इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। ठीक, तो इस बच्चे के दुख का कारण कैसे बनेगी वो इच्छा? व्हाट इज दिस? कैसे बनेगी? क्योंकि अभी तो वो लड़का ही है, अभी तो कोई ऑफिसर बना नहीं है, अभी तो कोशिश करेगा, बनेगा नहीं बनेगा ये ऊपर वाला जानता है। लेकिन जो उसकी इच्छा है पावर की, शक्ति की, we are having the rubric power, desire, force. सी निकालें, सिंथेसिस रिपर्टरी निकालें, सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड चैप्टर निकालें, निकाला? मिला? नहीं मिला?
डिक्टेटोरियल के अंदर देखो, सब रूब्रिक, रूब्रिक है डिक्टेटोरियल, तानाशाही प्रवृत्ति। क्या लिखा है? पावर, लव ऑफ पावर, लव ऑफ पावर, डिजायर फॉर पावर। लाइकोपोडियम इज द रेमेडी। बेशक अगर आप कंप्लीट रिपर्टरी में देखेंगे तो आपको नक्सोमिका लेक्सिस जैसी और भी रेमेडीज मिल जाएंगी, 2 4 5 6, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर द डिजायर ऑफ पावर इस लाइकोपोडियम। और उसी कैसे जादू की तरह काम किया लाइकोपोडियम ने। तो मैं कह रहा था अभी तो वो लड़का ही है, अभी तो उसके हाथ में पावर है नहीं। कई जगह वो, और उसकी इच्छा है पावर की, उसकी इच्छा है लोगों को ऊपर प्रभुत्व जमाने की, लोगों के ऊपर अपने दबदबा कायम करने की। और अभी एक्चुअल लाइफ में होता क्या होगा? आए दिन कभी कोई डपट देता होगा, कभी कोई दबा देता होगा, कभी किसी चीज के लिए कोई मना कर देता होगा। डिजायर के विपरीत काम हो रहा है, ऐसा आदमी बीमार पड़ेगा। रेगुलर डिसअपॉइंटमेंट, रेगुलर इंडिग्नेशन, रेगुलर एंगर, रेगुलर सप्रेस्ड एंगर। क्योंकि एंगर का ओरिजिन ही है कि जब डिजायर के बीच में कोई रुकावट आ जाती तो एंगर पैदा होता है। फिर ऐसी ट्रेन निकलती चली जाती। फिर सी हाउ ब्यूटिफुली लाइकोपोडियम वॉज सेलेक्टेड। देखा था अभी तक ये रूब्रिक? जानते थे इसके बारे में, अब जान गए। ऐसे ही जानते हैं लोग। ऊपर वाले का धन्यवाद करो हमेशा, बिकॉज नॉलेज इज हिज, ऑल नॉलेज इज हिज। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये एक बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस। बाद में फिर हमने इसको काफी प्रयोग किया। तो एक होम्योपैथ के लिए केस लेते हुए कभी कुछ अगर नहीं दिख रहा हो, कहीं कुछ अनकॉमन नहीं दिख रहा हो, कहीं कुछ पिक्यूलियर, कहीं कुछ जनरल नहीं मिल रहा हो, आप पजल्ड हैं, 2 3 4 अप्रोच लगा के देख चुके हैं, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट इज योर डिजायर? क्या चाहते हैं आप जिंदगी में? हो सकता है आपको बहुत ऐसी कोई चीज मिल जाए और जिसकी आपको जानकारी हो कि आपके पास है, रूब्रिक है, या आपके लिटरेचर में है, आपके मटेरियल मेडिका में, तो आपका काम निकल जाए बड़े बड़े क्रॉनिक केसेस में। ठीक, एक प्रयोग ये हो गया लाइकोपोडियम का जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब देखना, इसको समझने की कोशिश करना, इस रूब्रिक को फील करने की कोशिश करना। ठीक, अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की का केस 26-27 साल की लड़की, घर वाले पीछे पड़े हैं, शादी कर लो, बोले नहीं मैं करूंगी नहीं शादी। बाप परेशान, बहुत समझा के सब देख लिया, जिद्दी, टस से मस नहीं हो रही, ऑब्स्टिनेट। तो फादर ने बोला कि सर, डॉक्टर साहब आप देखो इसको। हमने बोला आप जो उसके बारे में बता रहे हैं ये आपका नजरिया है, इसमें सक्सेस का कोई चांस नहीं है। 50-50% लग गया, तुक्का लग गया, नहीं लगा नहीं लगा। जब तक हम पेशेंट को खुद नहीं देखेंगे, खुद बात नहीं करेंगे, खुद फील नहीं करेंगे, हम वो श्योरिटी आपको नहीं दे सकते। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 10-12-15 दिन में मनाया अपनी बिटिया को कि भैया कर लो डॉक्टर साहब से बात प्लीज, है ना। तो वे तैयार हुई, फिर बात हुई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं शादी करना चाहती हो? बोले मैं पहले कुछ ऑफिसर बनना चाहती हूँ, अभी मैं जिस जॉब में हूँ उसमें तनख्वाह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और मैंने क्यों, पैसा ज़्यादा कमाना चाहती हूँ इसलिए कुछ बड़ा ऑफिसर बनना चाहती हूँ? नहीं, बोले मैं बड़ा कुछ IAS IPS टाइप का बनना चाहती हूँ। क्योंकि लड़की क्या बोलती, क्योंकि क्यों
पैसे मैंने पैसे ऐसे तो सब कमा लेते हैं डॉक्टर साहब, ऐसे बोलती है। उससे दबदबा रहता है लोगों में। वो लड़की बोलती है, अब भी कुछ हफ्तों पहले की बात है, लोगों के ऊपर एक दबदबा रहता है, लोग डरते हैं आपसे, लोगों के ऊपर एक सी दैट इज द लव फॉर पावर, दैट इज द डिजायर फॉर पावर। फीलिंग्स को पकड़िए। ठीक, एक हो गया ये लाइकोपोडियम का एक्सपीरियंस। एक बड़ा अच्छा रूब्रिक आपको सुनने को मिला। अब एक और सुने। आपने अक्सर देखा होगा, लोग बाग अगर किसी के प्रति गुस्से में रहते हैं, आपके घर में भी हो सकता है, कभी आपके पेशेंट भी सामने आपको नजर आ सकता है कि जब आप किसी के प्रति क्रोधित रहते हैं तो आप दूसरों के सामने उसको खूब बुरा भला कहते हैं, खूब बकते हैं। अभी हफ्ते भर के अंदर ये केस आया, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बात हो रही थी। उसने बड़ा रिक्वेस्ट किया, ओवरसीज, वन ऑफ द ओवरसीज पेशेंट, नॉट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। वो बोले कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, मैसेज, वॉइस मैसेज लिख के भेजा है ना, ये मतलब डाल के भेजा वॉइस मैसेज। मेरा माइंड, मेरा कहीं चैन नहीं मिल रहा है, मेरा बहुत दिमाग खराब है ना, मुझे आपसे बात करनी है। तो उसने पहला सिम्टम तो आपको स्ट्राइकिंग यहीं पे दे दिया जब उसने ये वॉइस मैसेज डाला। आपको इतना समझ में आ गया कि इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, ये डिस्टर्ब्ड कंडीशन में है, ये वायलेंटली एजिटेटेड कंडीशन में है। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है ना, शांत का उल्टा होता है एजिटेटेड। चाहे वो रेस्टलेस की, बेचैनी की कंडीशन हो, चाहे वो क्रोध की कंडीशन हो, चाहे व्हाटएवर। तो ऐसी स्टेट में जब आदमी कोई भी चीज करता है या बोलता है या जिस तरह की बातें करता है, ये ऐसी वायलेंट एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड, ये कई वजह से क्रिएट होती है। इसकी वजह मानसिक भी हो सकती है। जैसे कि एक दिन पहले उस पेशेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका अपनी सिस्टर से झगड़ा हो गया था, उसने उल्टी बात कह दी थी, तब से वो भयंकर गुस्से में घूम रहा था। किसी चैन नहीं पड़ रहा था बिल्कुल एकदम वो। और ये कंडीशन किसी फिजिकल चीज से भी हो सकती है। इसको बोलते हैं डिलीरियम की कंडीशन, वायलेंट एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड। लोग बाग समझते हैं डिलीरियम का मतलब बड़बड़ाना, बड़बड़ाना नहीं है। बड़बड़ाना तो उसकी एक अभिव्यक्ति है। जैसे कि मैंने बताया कि जब टाइफाइड की आगे की एडवांस स्टेज में, जब जो बैक्टीरिया उसका जो रहता है इंटेस्टाइन के वहाँ से परफोरेशन जैसा होने लग जाता है, या उसका टॉक्सिन जब वो अच्छे खासे बढ़ जाते हैं और उसके वेस्ट प्रोडक्ट, उसके टॉक्सिन्स ब्लड में मिलते हैं, तो है ना, तो ब्लड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन पैदा होती है। आदमी एकदम बेहोशी ऐसी कंडीशन में चला जाता है, तेज बुखार, और ऊल जलूल बातें करने लग जाता है, बकने लग जाता है, कुछ भी। तो वो बकना नहीं, वो टोटल कंडीशन डिलीरियम की कंडीशन है, जिसे वो किसी पॉइजन से भी हो सकती है, किसी नशे की चीज से भी हो सकती है। दारू पी के आदमी हंगामा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, दैट इज कॉल्ड डिलीरियम ट्रेमेंस। तो डिलीरियम इज नथिंग बट वायलेंट एजिटेटेड और एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड। अब जब उसको टाइम दिया तो मालूम है उसने 5 या 10 मिनट बात करी होगी, और 10 मिनट वो पूरे वक्त अपनी बहन को उल्टा सीधा बोलता रहा। ऐसी है, उसमें तो इतनी जेलसी है, और वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, आज तक उसने एक गिलास पानी लेके नहीं दिया, घर में कोई जिम्मेदारी नहीं समझती, 1 नंबर की सेल्फिश है, और ऐसा है तो वैसा है तो फलाना है ढिमका है।
ये दोनों बैठ के सुन ही रहे थे यहाँ पे, है ना, तुम दोनों ही थे ना। अब वो कितनी सारी बातें बोल रहा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल अनप्रेजुडिस्ड माइंड से बैठ के, शांत बैठ के, तो आपको प्रेजेंट स्टेट, कभी ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए और ट्रेनिंग रही आपकी, तो विजुअलाइज हो जाती है कि ये किस स्टेट में है, किस अवस्था में है। ये डिलीरियम की अवस्था में है, पहली चीज दिमाग में ये आई। आपकी ट्रेनिंग कुछ और हो सकता है, आपको कुछ और दिमाग में आए। वो तो सब चीजें गॉड ग्रेस से होती हैं, उसी की मेहरबानी से होती हैं। तो डिलीरियम पर, कैसा डिलीरियम, जिसमें वो कोस रहा है किसी को, बुरा भला कह रहा है किसी को। रूब्रिक खोलिए माइंड चैप्टर में, डिलीरियम, reproachful. 2 remedies are given, hyoscyamus and lycopodium. तुम्हारे रिश्तेदारों में कभी कोई आके बैठा तुम्हारे पास, तुम लोग लेडीज हो जो मालूम है, कई बार कोई ऐसे रिश्तेदारों से पाला पड़ जाता है जो आके बैठ जाते हैं, तो पूरे टाइम किसी की बुराई करते रहते हैं। देवरानी अपनी जुठानी की बुराई कर रही होती है, सास अपनी बहू की बुराई, पूरे वक्त उनका एक ही सब्जेक्ट रहता है कि सास है तो बहू की बुराई करना, या बहू है तो, है ये क्या है, ये कैसी कंडीशन है। दैट इज ऑल्सो ए माइन्यूट डिलीरियस कंडीशन, डिलीरियम रिप्रोचफुल। और वो क्यों आ रहा है? जितने भी जिंदगी में मैंने बोला इंटॉक्सिकेशन, नशीली चीजें भी डिलीरियम का एक कारण होती है। और सबसे बड़े नशे भौतिक नहीं होते हैं, सबसे बड़े नशे आध्यात्मिक होते हैं। और ये चीजें आती हैं किसी के प्रति गुस्सा हो, किसी के प्रति जेलसी हो, और आपको समझ में आए कि जलन के मारे आदमी किसी की बुराई कर रहा है पूरे टाइम, उल्टा सीधा बोल रहा है, बक रहा है। जलन में वशीभूत होकर अगर कर रहा है तो हाइसाइनस के चांसेस ज्यादा हैं, और गुस्से में उसके कर रहा है तो लाइकोपोडियम के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस रूब्रिक में डिलीरियम रिप्रोचफुल। बैठा बैठा पेशेंट एक यहाँ कहने लगा, जब उसके भाई, अरे भाई हम 2 भाई बड़े, आज भी हम बड़ी सादगी से रहते हैं, उसकी तरह नहीं। अब उसके पास क्या है कि वो अपने आप की बहुत शान बताता है, अपने भाई की शान बताता है, पैसा आ गया है उसके पास, है, लेकिन हमको मालूम है कि सब चीज़ें 2 नंबर के इससे हो रही हैं, लोगों से मिलने का कोई सलीका नहीं है, ठीक है ना। अपने आप को मतलब उसी को बुरा भला कह रहा है, उसकी बुराई कर रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि उसके पास पैसा ज़्यादा है। ये आपको इस तरीके से देखना है, आपको तो क्या घट रहा है ये चीज़, और ये बहुत ट्रेनिंग से और बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी से आती, अपने आप आती। अचानक आपको पता चलता है कि अरे मैं ये देख पा रहा हूं, है ना। तो इसलिए अपने आप को लगाए रखो, पता ही नहीं चलता आपको, जब चीज वो मोमेंट सामने आता है और आपके अंदर से चीज निकल, होता होगा अब आप लोग के साथ, आपके अंदर से चीज निकल के आती है तो आप खुद हैरान रह जाते हो, अरे ओके, ठीक है ना। बस डूइंग से बाहर आ जाओ। एवरीथिंग इज हैपनिंग, डूइंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ईगो, आई एम डूइंग, वहां सब गड़बड़ हो जाता है। जहां ईगो आया वहां खेल खत्म। तो ये डिलीरियम रिप्रोचफुल, लाइकोपोडियम उस लड़के को दी गई, उससे 24 घंटे बाद जब फॉलोअप लिया, बड़ा हंसते हंसते बात कर रहा था। मैंने क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, फिर उसके बाद खाया दवा, फिर उसके बाद मेरे ठीक हो गया, अभी मैं बढ़िया हूं। एक ये रूब्रिक आपको मिला। एक मेरी पेशेंट आती थी, दुनिया भर की उसको प्रॉब्लम थी, रिमेटिक ये वो। एक बड़े प्रभावशाली सरकारी व्यक्ति की पत्नी थी। अच्छा रसूख था,
समाज में, क्योंकि ऐसे पद पे थे उनके पति के हर किसी को काम पड़ता था। कोई ठेका पास कराना हो, कोई ऑर्डर पास कराना हो, कोई ये करवाना हो, कोई वो करवाना हो, तो सबको जरूरत पड़ती थी। अब क्या हुआ, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो इस तरह की परिवार में बातें होने ही लगती कि भैया हमारा एक उसके बच्चा नहीं हो रहा, इतने समय हो गया, देखो इलाज कराओ, नहीं तो भाई दूसरी शादी करो। कई बोलते हैं भाई हमको तो वंश आगे बढ़ाना, हमको तो घर का वारिस चाहिए। तो उस लेडी ने अपने रसूख का फायदा उठा के एक सरकारी डॉक्टर को सेट किया, प्रेगनेंसी अपनी फेक करी और किसी बहुत पहचान वाले परिवार के बिल्कुल तुरंत पैदा हुए बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, ले लिया, और ये शो किया पूरा कि उसका सीजर सेक्शन भी करवाया। सीजर ये फेक किया कि ये बच्चा हुआ उसको। पूरी दुनिया यही जानती है कि उसको उसका खुद का बच्चा है। सिर्फ कितने तिकड़मी। एक पेशेंट मेरे पास आता था, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी उसको, थी थोड़ी बहुत, एज हो गई थी, एज की से रिलेटेड इम्पोर्टेंसी आ रही थी, प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम था, सब एज रिलेटेड ज्यादातर प्रॉब्लम थी। वो आदमी जर्मनी से बैठा प्लेन पे, जर्मनी का रहने वाला, पंजाब में उतरा अमृतसर, वहां से दिल्ली आया, दिल्ली से प्लेन पकड़ा, यहां भोपाल आया, और ऐसा एक नहीं 2 या 3 बार किया उसने। उसने देखा होगा वीडियो, उसको यूट्यूब में, उसको यकीन हुआ, उसका भरोसा जागा। तो एक ये लेडी का केस जिसने अपनी प्रेगनेंसी फेक करी, और एक ये इनका साहब का केस जो जर्मनी से चले आ रहे हैं 2-2, 3-3 बार। और दोनों की ही लाइकोपोडियम सेलेक्ट हुई थी, बाकी सारे सिम्टम्स मिला के। लेकिन ये मेन जो था, ये डिस्पोजिशन था। क्या था? एक रूब्रिक है अपने पास, निकाले एम्बिशन। एम्बिशन, एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा। व्हाट इज मीनिंग बाय एम्बिशन? क्या जानते हैं आप एम्बिशन के बारे में? हिंदी में बोले तो महत्वाकांक्षा। बट एक्चुअली व्हाट इज दिस? Ambition is nothing but a strong desire to achieve something or do something. कुछ करने की या कुछ पाने की जबरदस्त डिजायर, स्ट्रांग डिजायर। और एम्बिशन रूब्रिक के अंदर एक सब रूब्रिक दिया हुआ है। एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। एक और पेशेंट जिसमें लाइकोपोडियम इसी सिम्पटम पे सेलेक्ट हुई थी, वो अपने बारे में बताते हुए, एक तो साफ समझ में आ रहा था बताने के तरीके से कि डींगे मारने का शौक है, बताने में हमने ये किया, हमने वो किया। बोस्टर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डींगे मारने वाला, तो बता रहे थे एक बार हम सरकारी ऑफिस में हमको काम करवाना था, तो हम लाइन लगी हुई थी, हम बीच में से ही घुस के चले गए, वो जाके उससे काम की बात किए ही नहीं। उसको बताया हम उसके लिए मिठाई, हम आपके जहाँ रहते हैं हम वहाँ से आए हैं, ये वो बड़ी अपनी बातें और रिश्तेदारी बता के, गांव के बता के, और उनको सब दे दुआ के वो अपना काम सबसे पहले करवा लिए। गजब की तिकड़मी। एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। 3 रेमेडी दी हुई हैं, लाइकोपोडियम, प्लेटिना एंड वेराट्रामेल। जितने भी बड़े बड़े लोगों की तली हुए चाट चाट के, फ्लैटरी कर करके
जो तरक्की करने की कोशिश करते रहते हैं, नेताओं के आसपास जो चौहे घूमते रहते हैं, बड़े लोगों के आसपास, इंडस्ट्री के आसपास, बिल्कुल जी हुजूर जी हुजूर, फ्लैटरिंग, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लैटरिंग, कुछ भी कर सकते हैं ये। प्लेटिने का अलग तरीका, विराट रामल का अलग डिसीटफुल तरीका। एक बहुत जबरदस्त, एक बहुत पुरानी, एक बहुत ही सुपर डुपर हिट हिंदुस्तानी मूवी आई थी, मैंने प्यार किया, देखिए आपने? सलमान खान की पहली रेमेडी, पहली सुपर हिट मूवी देखी, किसने किसने देखी है? उसमें एक कैरेक्टर था, वो इंडस्ट्रीज के पास बने रहने के लिए हमेशा वो लंगड़े होने का नाटक करता था। लंगड़ा था नहीं, वो लेके और बिल्कुल वैसे ही चलता था ताकि एक सिंपैथी गेन कर सके। फेनिंग सिक, बीमारी का बहाना करके, एक विराट मेलम का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है फेनिंग सिक। और भी रेमेडीज हैं, इग्नेशिया है, और भी रेमेडीज हैं। फेनिंग सिक, बच्चे हैं, बीमारी का बहाना अक्सर करते हैं, पेट दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर होता है। माँ बाप बोलते हैं जब भी एग्ज़ाम आते हैं तभी इनके पेट दुखते हैं, तभी इनकी तबीयत खराब होती है, होमवर्क जिस दिन नहीं हुआ होता है। किलकिरिया भी है, और भी रेमेडीज हैं, कुछ गिनी कुछ नहीं, 8-10 रेमेडीज। फेनिंग सिक बट मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल एम्बिशन, विराट रामल। पर अभी मैंने ये 3 केस बताए, तीनों में लाइकोपोडियम सेलेक्ट हुई थी, और मेन थीम उसकी यही थी, एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। अपना इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सोचो, वो इतनी दूर से जो आया, उसमें उसका जो खर्चा हुआ होगा, मेरी फीस तो उसके मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा है। उसका 1-2 लाख रुपए तो खाली आने जाने और सब चीजों में ही खर्च हुआ होगा। सी, बट ही डोंट केयर, उसको जो करना है कैसे भी करके, है ना? सो ये अपने कुछ एक्सपीरियंसेस में से मैंने लाइकोपोडियम के बारे में आपको बताया। पहला जो था, डिजायर फॉर पावर, लव फॉर पावर, कैसे मिला हमको, फीलिंग समझ जाओ, आपको दूसरे तरीके से मिल सकता है। फिर डिलीरियम रिप्रोचफुल, और भी रेमेडीज के कंटेक्स्ट में हमने समझा और जाना उसको, इन रूब्रिक्स को समझा। और ये एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, ठीक है? अब इस पर मेडिटेट करो अच्छे से और सक्सेसफुली इसका प्रयोग करो, ठीक है?